हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमने सिंपली सपोर्ट जब हम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर सिंपली सपोर्टेड से जुड़ा होता है तो हम पॉइंट लोड उस पर लगाते हैं, तो उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना। यूडीएल उस पर लगा हो तो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना, और अगर यूवीएल लगा हो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड तो उसका एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था कि अगर हमारे पास सपोर्ट कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर कौन से होते हैं? जहाँ एक साइड तो फिक्स सपोर्ट रहता है और दूसरा एंड फ्री होता है, यानी कि दूसरे पर कोई भी सपोर्ट नहीं होता, ना सिंपल, ना हिंज्ड, ना फिक्स्ड, कोई सपोर्ट नहीं। और जबकि एक साइड फिक्स्ड होता है जहाँ पर कोई भी ना तो मोमेंट अलाउड होता है ना फिर कोई मोशन अलाउड होता है, तो इस सपोर्ट को हम फिक्स्ड बोल रहे हैं। सबसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है जैसे छज्जा बनाते हैं हम घर में, तो छज्जे पर एक साइड तो बिल्डिंग से जुड़ा है और एक साइड फ्री है, वहाँ दूसरी साइड जो फ्री है वहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है छज्जा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कैंटिलीवर अगर हम यूडीएल के लिए बनाते हैं तो उसके लिए एसएफडी और बीएमडी कैसे बनता है, तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका एग्जाम्पल कवर करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर है, प्रैक्टिकल यानी कि सही में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे एसएफडी बीएमडी बनाकर सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे फिगर है, देख लेते हैं एक बार ये, फिर इसके बेसिस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये फिगर है हमारे पास जिसमें ए बी बीम है, बी फिक्स सपोर्ट है और ए फ्री एंड है, ए पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, और इस बीम की लेंथ है एल लेंथ का बीम है। अब हमें इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अब इस पर वेट लग रहा है डब्ल्यू, वेट की इंटेंसिटी है डब्ल्यू। अगर पॉइंट लोड होता है तो टोटल लोड सपोज 40 किलो न्यूटन या 30 किलो न्यूटन या 10 न्यूटन, इस तरीके से पॉइंट लोड हो तो डायरेक्ट वैल्यू हमें दे देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसमें पर मीटर इंटेंसिटी गिवन रहती है, यानी कि अगर 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी है तो इसका मतलब है कि हर मीटर में 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है। अगले 1 मीटर में फिर से 5 किलो न्यूटन, फिर उससे अगले 1 मीटर में फिर से 5 किलो न्यूटन, यानी कि हर 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है। तो इस टाइप से जब होता है तो हम उसको बोलते हैं वेट की इंटेंसिटी। वहाँ पर टोटल वेट हमें ना बताकर वेट की इंटेंसिटी दे देते हैं कि जितनी भी लेंथ के लिए आपको फाइंड करना है आप उतनी लेंथ के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर W है तो W यहाँ पर वेट की इंटेंसिटी है। बीम की लेंथ है L। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए हम रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करते हैं और रिएक्शन फोर्स के बेसिस पर हम एसएफडी ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया है कि जब भी हमें यूडीएल के लिए लोडिंग फाइंड करनी होती है उतना हमारे पास रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पर हम लोडिंग देखेंगे, हमें डब्ल्यू दे रखी है कि डब्ल्यू हर एक मीटर पर लग रही है, हर यूनिट लेंथ पर मीटर लग रही है इंटेंसिटी। तो हम हमेशा एक सेक्शन कंसिडर करते हैं एक्स, जिस सेक्शन पर अब कॉर्नर से हमने एक्स डिस्टेंस ली, तो यहाँ पर जो बीच में पॉइंट आया एक्स डिस्टेंस पर, अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं शेयर फोर्स या फिर रिएक्शंस। तो अब कैसे फाइंड होगा, तो डब्ल्यू यहाँ पर वेट लग रहा है और डब्ल्यू वेट कितनी लेंथ पर लग रहा है, एक्स पर, तो डब्ल्यू इंटू एक्स यहाँ पर फोर्स आई वेट। अब जितना वेट आता है उतनी ही रेजिस्ट करने के लिए फोर्स किसी भी स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अब डब्ल्यू फोर्स लग रही है कितने डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस पर, तो रिएक्शन भी इक्वल अमाउंट की लगेगी, इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वेट की फॉर्म में
तो 10 न्यूटन ही रिएक्शन फोर्स लग जाएगी शीयर फोर्स की फॉर्म में। तो 10 न्यूटन अब यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। W पर मीटर लग रही थी, हमें x में फाइंड करनी है। जैसे होता है अगर 2 रुपए की एक टॉफ़ी है तो 5 टॉफ़ी कितने की होंगी, तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही हमें 1 मीटर की इंटेंसिटी पता है, तो हमें x मीटर की फाइंड करनी है, तो हम x से इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास शेयर फोर्स के लिए इंटेंसिटी आई W इंटू एक्स। अब W इंटू एक्स हमारे पास आई, तो हम इस WX से पूरे बीम की लेंथ के लिए शेयर फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो शेयर फोर्स कॉर्नर पर x की डिस्टेंस कितनी है, x 0 है, क्योंकि वहाँ से तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, बिल्कुल कॉर्नर की बात करें, बिल्कुल कॉर्नर पे, तो x की वैल्यू 0, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाता है। तो शेयर फोर्स A के लिए 0 हो गई। अब जैसे जैसे A से हम बढ़े B की तरफ जा रहे हैं, A से स्टार्ट होके, तो A से स्टार्ट हुए B की तरफ गए, तो सपोज हमने डिस्टेंस कवर कर लिए 5 मीटर, ठीक है। तो W कितना लग रहा है, W कुछ वैल्यू है, हमने मान लिया कि W ये फिलहाल। तो अब कितना शेयर फोर्स है यहाँ पर, W इंटू 5, 10 पर आ गए चलते चलते, तो W इंटू 10। तो इस तरीके से जब हम पूरी लेंथ कवर कर लेंगे तो B पर कितनी फोर्स लगेगी, W वेट लग रहा है और कितनी लेंथ पर लगा, L पर, तो W इंटू L। यानी कि एक x वाली टर्म से हम जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, अब बीम में अगर आपको दे दें कि 2√3 मीटर, इतने पर आप वैल्यू फाइंड कर दो शेयर फोर्स की, तो हमें कुछ ईजी तरीका होना चाहिए फाइंड करने का। तो हम क्या करते हैं, x की टर्म में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर x की वैल्यू रखते रहते हैं, जो भी हमें फाइंड करनी है हम वहाँ से शेयर फोर्स डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हमने W इंटू L बनाया, शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बन गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जितनी लेंथ बढ़ती जा रही थी उतना उतना शेयर फोर्स बढ़ता गया। अब नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट जब हम बनाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट अब आपको याद भी हो गया होगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स जितनी भी लगती है, फोर्स किस फॉर्म में लग रही है, वेट के फॉर्म में, तो W इंटू एक्स, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पॉइंट लोड मान लेते हैं इस लोड को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x के लिए हम क्या करेंगे, x पर लोड कितना लग रहा है, W इंटू एक्स, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम ले लेंगे x का हाफ, x/2, तो W इंटू एक्स इंटू x/2 टू W x²/2। तो इस टाइप से जब हम पूरी लेंथ के लिए फाइंड कर लेंगे तो आएगा WL²/2। तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हमें क्लियर है। अब एग्जांपल करते हैं इसका। ये कैलकुलेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, हमने जस्ट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है तो हमने कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लिया है। देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फिगर देखो और समझो क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या है, ए बी एक बीम दे रखा है, ठीक है। अब ए बी बीम में ए है फ्री सपोर्ट, ए पर कोई सपोर्ट नहीं है, फ्री एंड है ए, और बी पर फिक्स सपोर्ट दे रखा है, यानी कि बी पर ना तो कोई मोमेंट अलाउड है और ना ही कोई डिस्टेंस अलाउड है, ना बेंडिंग अलाउड है ना मूवमेंट अलाउड है। तो बी फिक्स सपोर्ट है और ए पर फ्री एंड है, ए पर कोई भी रिएक्शन, ए पर कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं लगा। अब ए से लेकर सी तक कुछ भी लोडिंग नहीं है, ना पॉइंट लोड है ना यूडीएल है। अब सी से हमारा लोड लगना स्टार्ट हुआ, सी से लेकर बी तक लोड लग रहा है
और इंटेंसिटी देखो लिखिए, जो ऊपर लिखा है ना 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी क्यों? क्योंकि देखो 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि जब हम 1 मीटर की बात करेंगे तो उसमें लोड है 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हर 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक बात। अब शियर फोर्स देखते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो देखो ए से लेकर सी तक तो कोई भी फोर्स लगी नहीं है। जब फोर्स ही नहीं लगी है तो रिएक्शन क्यों डेवलप होगा? हमेशा रिएक्शन कब डेवलप होता है, रिएक्शन कब बनता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, चाहे वो वेट की फॉर्म में हो, चाहे वो पुश की फॉर्म में हो, धक्का देना या फिर पुल करना, इसकी फॉर्म में हो, तभी जाके रिएक्शन फोर्स बनती है। तो अब यहाँ पर ए से लेकर सी तक कोई भी फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो सी से लेकर बी तक, ए से लेकर सी तक हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमने लाइन बना दी। अब जैसे जैसे हम सी की तरफ बढ़े, सी से लेकर बी तक, सी से स्टार्ट हुए और बी तक गए, तो हमने देखा कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। कितना डिस्टेंस पर? 2 मीटर पर। तो अब सी में 2 किलो न्यूटन 2 मीटर पर लग रहा है। अब हम फाइंड करेंगे कि कितना पर लेंथ पर लग रहा है, एक्स के लिए कितना लग रहा है। तो देखो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, तो अगर हम एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मानते हैं तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू 2 किलो न्यूटन मीटर दे रखी है और 2 डिस्टेंस पर लगा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़नी शुरू होगी सी से, वैसे वैसे शियर फोर्स बढ़ना शुरू होगा। तो अब देखो सी से हम जैसे आगे बढ़े, तो हमें अभी वैल्यूज़ नहीं देखनी, अभी सिर्फ इतना समझो कि सी से हम बी की तरफ जा रहे हैं। तो सी से जैसे जैसे बी की तरफ बढ़े तो हल्का हल्का शियर फोर्स लगना शुरू हुआ, क्योंकि लेंथ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ते जा रहा है सी से बी की तरफ जाने में। तो हम चल रहे हैं सी से बी की तरफ, हम सेंटर पर आए, काफ़ी शियर फोर्स डेवलप हो गई। और जब हम सी से बिल्कुल बी पर पहुंच गए तो सबसे ज़्यादा शियर फोर्स होगी वहाँ पर बी पॉइंट पर, क्योंकि पूरा फिक्स सपोर्ट, पूरा का पूरा लोड वहीं इकट्ठा होकर एक्ट कर रहा है। पूरा का पूरा लोड अपना प्रभाव कहाँ दिखा रहा है? बी पर। तो शियर फोर्स सबसे ज़्यादा बी पर होगी। डब्ल्यू इंटू एक्स, अब पूरी लेंथ में कितना, बी से लेके सी में कितना शियर फोर्स आ रहा है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर का वेट लग रहा है। और कितने डिस्टेंस पर? 2 पर। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। और किलो न्यूटन पर मीटर है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास शियर फोर्स आई है 4 किलो न्यूटन की। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे ही हम सी से लेकर बी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बी की तरफ बढ़ते बढ़ते लेंथ भी बढ़ रही है, और हम ये बात समझ चुके हैं कि जैसे जैसे लेंथ में हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेट बढ़ते जा रहा है। अब वेट बढ़ रहा है तो सी से जैसे जैसे बी की तरफ गए, लेंथ बढ़ी तो वेट की वैल्यू बढ़ी, तो सी पर शियर फोर्स 0 है। लेकिन जैसे जैसे सी से हम बी की तरफ जाते गए वैसे वैसे शियर फोर्स बढ़ती रही। और शियर फोर्स कितनी होती है? रिएक्शन के इक्वल। जितना फोर्स आता है उतनी ही रिएक्शन डेवलप होती है। तो टोटल वेट कितना लग रहा है बी पॉइंट पर? 2 किलो न्यूटन पर मीटर कितने पर लग रहा है? 2 मीटर पर। तो हमने 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर कर दिया, तो हमारे पास आ गई शियर फोर्स की वैल्यू। तो एक बार आप समझो इस पॉइंट को कि शियर फोर्स कैसे आ रहा है। 1 मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ, एनालाइज करो फिगर को और देखो शियर फोर्स हमने कैसे बनाया है।
ओके, शियर फोर्स डायग्राम क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब बेंडिंग मोमेंट में ये बात क्लियर हो गई होगी कि बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे फोर्स लगती रहेगी वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस से। तो अब ए से सी तक तो देखो कोई फोर्स ही नहीं है। अब एसएफडी भूल जाओ, सिर्फ हम बीएमडी की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड डायग्राम जो है उसकी बात कर रहे हैं। ए से लेकर सी तक कोई फोर्स नहीं है। तो जब ना फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स की वैल्यू ज़ीरो, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ज़ीरो, कुछ, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा है ए से लेकर सी तक। लेकिन जैसे ही हम सी पर आए तो सी पर फोर्स भी लगी और डिस्टेंस सी पर तो ज़ीरो है, लेकिन सी से जैसे जैसे हम बी की तरफ बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और साथ साथ फोर्स भी लग रही है। ये हमने पढ़ा था W इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो वेट कितना है 2, डिस्टेंस कितनी है 2 का स्क्वायर, और अपॉन हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसे कैसे देख सकते हैं कि देखो अब सी से लेकर बी तक ही सिर्फ फोर्स लग रही है, सिर्फ सी से लेकर बी तक फोर्स लग रही है। तो इंटेंसिटी कितनी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 2 किलो न्यूटन लग रही है पर मीटर पर, और हमारे पास कितने मीटर है 2 मीटर। तो टोटल लेंथ के लिए हमने फोर्स फाइंड कर ली। फोर्स कितनी आ जाएगी 4 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, इतनी फोर्स आई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से, और यूडीएल या यूवीएल के लिए मैंने आपको बताया जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हम पूरे लोड को एक पॉइंट लोड मान लेते हैं। अब देखो सिमेट्रिकल लोड है। अब बी और सी में अगर हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएं, यानी कि 2 मीटर को हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए बी और सी के। तो राइट साइड भी 1 मीटर है और लेफ्ट साइड भी 1 मीटर है, तो हम सिमेट्रिकली से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट लोड हम बना सकते हैं बी से भी 1 मीटर और सी से भी 1 मीटर पर, बी और सी के बीच में। तो हमने मान लिया कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर और 2 मीटर की फोर्स को हमने पॉइंट लोड बना दिया। कितने का 4 किलो न्यूटन पर मीटर। अब बी से डिस्टेंस कितनी हुई, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट किस पर फाइंड कर रहे हैं बी पॉइंट पर, तो डिस्टेंस कितनी हुई 1 मीटर। तो 2 इंटू 2 वेट लग रहा है, और कितने डिस्टेंस पर 1 मीटर पर, तो 4 इंटू 1, तो हमारे पास मोमेंट कितना आया 4 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट आ गया है। फिगर देखो एक बार क्वेश्चन वाली, और बीएमडी उसके लिए देखो कि हमने कैसे ड्रॉ किया है। बीएमडी हमें बनाना समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर दिक्कत होगी तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो।
ओके, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। ये जो बेसिक फिगर है, यूडीएल पूरा लग रहा है पूरी लेंथ पर, तो शियर फोर्स आती है WL, और बेंडिंग मोमेंट अगर यूडीएल है तो फिक्स सपोर्ट पर आता है WL²/2। तो ये बेसिक फिगर है, अगर ये क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है उसी कॉन्सेप्ट से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर पूरी लेंथ पर लोड नहीं लगा है, लेंथ के बजाय ए से सी तक हमने छोड़ दिया है और सी से लेकर बी तक लोड लग रहा है। शियर फोर्स देखो बिल्कुल सेम तरीके से हमने फाइंड किया है, 2 kN/m इंटू 2 मीटर। लोड फाइंड कर लिया तो हमारे पास शियर फोर्स आ गई। देखो सेम तरीके से कैसे, क्योंकि इस फिगर में हमने पढ़ा है कि W/L यानी कि जितना वेट लग रहा है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ से, तो W/L हमारे पास है शियर फोर्स। तो सेम चीज़ यहाँ पर 2 kN/m लोड लग रहा है 2 मीटर पर, तो यहाँ पर 4 kN हमारे पास शियर फोर्स है। फिर जैसे हमने BMD के लिए देखा, तो BMD में जितना लोडिंग है W लोडिंग है इंटेंसिटी, और BMD के लिए हमने क्या किया W/L इंटू L/2, तो WL²/2 BMD आ गई मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड पॉइंट पर। और यहाँ भी W/L इंटू L/2, तो वेट कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2/2, डिस्टेंस का हाफ 2/2, तो यहाँ पर भी WL²/2 से हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई है। सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन नोट कर लो और ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। सिंपल क्वेश्चन, जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कॉर्नर पर कुछ फ्री था, कॉर्नर पर यानी कि कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन B से लेके C तक सपोर्ट था और UDL लगा था B और C के बीच में। तो अब यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर A से लेकर C तक UDL लगा है और C से लेकर B तक कोई भी लोड बीच में नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे विद वैल्यूज़, तो ये आप ड्रॉ करना और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी दिक्कत होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।